अमित शाह ने आज विपक्ष को और खासकर उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव हारने के लिए ऑपोजिशन के लीडर्स चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। इसलिए उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस स्वामीनाथन का उदाहरण दिया, जिनके खिलाफ विपक्षी दल महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक मंदिर में दिया जलाने का ऑर्डर दे दिया था। अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। मान्यवर, कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। अमित शाह चुन चुनकर विपक्ष पर हमला कर रहे थे। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक की बात बताई, तुष्टीकरण को लेकर ऑपोजिशन को आईना दिखाया और ऑपोजिशन के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद अमित शाह ने जैसी घुसपैठियों की बात की तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। लेकिन अमित शाह इसके बाद भी 10 मिनट तक बोले। उन्होंने वॉकआउट को लेकर भी विपक्ष को घेरा। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को मालूम है कि देश के लोग तो उनको वोट देते नहीं, अब ये लोग घुसपैठियों के भरोसे हैं, लेकिन एसआईआर के जरिए घुसपैठियों के नाम भी वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मुहिम चल रही है, इसीलिए विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा।